अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि कैसे दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये देखें, ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं और बी मैट्रिक्स में भी जो है वो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब हम कैसे कह सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? अगर हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो देखें, अगर हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, पहले ए को और फिर बी को, तो हमने ए के कॉलम्स की तादाद देखनी है कि ए के कितने कॉलम्स हैं और फिर हमने देखना है बी की रोज़ की तादाद को। अगर ये इसके कॉलम्स की तादाद और इसकी रोज़ की तादाद बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके बारे में बोर्ड में बहुत से एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें, तो अगर ये देखें ए के कॉलम्स की तादाद देखें तो पहला कॉलम और इस तरह दूसरा कॉलम, इसकी रोज़ देखें तो इसकी पहली रो दूसरी रो, तो इसके कॉलम्स की तादाद जो है इसकी रोज़ की तादाद के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये मैट्रिक्स देखें, अगर हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे देखें इसके कॉलम्स की तादाद, क्योंकि ए है ना, जो पहला है उसके हमने कॉलम्स की तादाद को देखना है और जो बाद में है उसकी हमने रोज़ की तादाद को देखना है। अब यहाँ पे देखें इसके कॉलम्स की तादाद को देखना है, क्योंकि हम पहले ए को लिख रहे हैं फिर हम बी को लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखें इसके कॉलम्स की तादाद जो है वो एक कॉलम फिर दूसरा कॉलम, इसी तरह इसको देखें रोज़ की तादाद को, तो पहली रो फिर दूसरी रो, तो इसमें भी 2 कॉलम्स हैं और इसकी रोज़ की तादाद भी 2 है, तो दोनों के कॉलम्स और इसके कॉलम्स की तादाद इसके रोज़ की तादाद बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ये देखें जिस तरह के ये मैट्रिक्स है एक ए और बी, यहाँ पे देखें तो अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम ये देखें तो यहाँ पर इसके जो कॉलम्स की तादाद है ये 1 कॉलम 2 कॉलम और इसकी रोज़ की तादाद को देखें 1 रो 2 रो, ठीक है, तो इसके कॉलम्स की तादाद इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। याद रहे कि पहले के कॉलम्स की तादाद को देखना है और दूसरे की रोज़ की तादाद को देखना है, तभी दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा इसको मल्टीप्लाई करने का असूल भी थोड़ा चेंज है, तो वो भी हम सीखते हैं कि वो कैसे है। उसके लिए एक असूल आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लें ताकि आपको आसानी रहे मल्टीप्लाई करते हुए मैट्रिसेस की। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है पहली रो पहला कॉलम, हमने पहली रो को पहले पकड़ना है और फिर उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फिर हमने पहली रो को पकड़ते हुए हमने दूसरे कॉलम से भी पहली रो को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हमने दूसरी रो को पकड़ना है, फिर हमने उसको पहले कॉलम से करना है। इसी तरह दूसरी रो को पकड़ना है फिर दूसरे कॉलम से। ये उन मैट्रिसेस के लिए जो कि 2x2 के मैट्रिसेस हैं, यानी जिनमें ऑर्डर जो है 2x2 का है, जैसा कि अभी मैं समझाऊँगा। इसी असूल को रखते हुए आपको भी इसको समझाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है एक ए मैट्रिक्स और ये लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स। अब इसकी रोज़ को हमने पहली रो को, ये रो है, पहली रो को पकड़ना है पहले कॉलम से करना है। कैसे करना है, पहले ये देखेंगे पहली रो पकड़ी फिर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो के पहले एंट्री को पहले कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × 1। इसी तरह पहली रो के दूसरी एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × -1 3 × 3। यहाँ पे देख लें ऐसे लिखा हुआ है और इनको आपस में प्लस करना है। इसी तरह पहली रो को पकड़ना है फिर हमने दूसरे कॉलम से करना है 1 × 0 3 × 2। इसी तरह दूसरी रो को पकड़ना है, इसे पहले कॉलम से करना है जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। इसी तरह अगर हम दूसरी रो को देखें और पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को करना है मल्टीप्लाई, तो अब हम ये करेंगे आपस में, इनको आपस में प्लस भी करना है। तो यहाँ पर देखें इसको हमने आगे हमने जाके इसमें प्लस माइनस ही करना है, तो ये देखें ये आंसर आएगा फाइनलाइज। अब अगर आप ये मैट्रिक्स देखें तो ये भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें देखना है पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब पहली रो पहला कॉलम 1 × 2 फिर 2 × 3 प्लस करना है इनको आपस में। जब हमने पहली रो पहले कॉलम करना है या पहली रो दूसरा करना है तो हमने उनको आपस में प्लस करना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें 1 × 0 + 2 × 1, अब देखें पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया। अब दूसरी रो नहीं है तो हमने उसे करना ही नहीं है, जहाँ तक सवाल उसने पूछा है वहाँ तक हमने करना है। अब उसके बाद हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ पर कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। जैसा कि मैं पहले भी समझा के आया हूँ आपको कि एसोसिएटिव लॉ में 3
तीन क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये मैट्रिसेस है तो यहाँ पे तीन मैट्रिसेस होंगे। अब यहाँ पे देखें ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है उसे सी से मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह ए को पकड़ें और बी सी को मल्टीप्लाई करें और उसे ए से मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करती है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने प्लस के लिहाज से बात की थी तो हमने विद रिस्पेक्ट टू प्लस बताया था। अब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो प्लस में जो है वो तो होल्ड करता है, जैसे कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में प्लस करें या बी को मैट्रिक्स को ए में प्लस करें तब उनका आंसर सेम रहता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें आंसर जो है वो सेम नहीं रहता है कम्यूटेटिव लॉ में। जब हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं या हम बी और ए को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर ज़्यादातर सेम नहीं आता। कभी कभी सेम आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है जर्नल जो है वो इन जर्नल यानी आम तौर पर जो है वो बराबर नहीं होता, सेम नहीं होता। अब हम अगली वीडियोस में लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे और उसे एक आसान वे में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।